कृति क्रमांक 2 स्वाध्याय पन्ना नंबर 23 और 24 पर है। पद क्रमांक 3, पद क्रमांक 4 और पद क्रमांक 5। देखिए मैं पढ़ रही हूँ इस पद के लिए, फिर से एक बार आपको समझ में आए इसलिए। मनरे अहिनिसी हरिगुण सारी, जिन खिनु पलु नामु न बिसरे, ते जन विरले संसारी। ज्योति ज्योति मिलाइए सुरती सुरती संजोगु, हिंसा हऊ में गतु गए नाही सहसा सोगु। गुरुमुख जिसु हार मनि बसे, तिसु मेले गुरु संजोग। तेरी गति मिति तू ही जाने, क्या को अखी बखाने। तू आपे गुपता आपे प्रगटु, आपे सब रंग भाने। साधक सिद्ध गुरु बहु चेले, खोजत फिरही फरमाने। समहि बधु पाई यह भिक्षा, तेरे दर्शन कऊ कुरवाने। उसी की प्रभु खेल रचाया, गुरुमुख सो भी होई। नानक सब जुग आपे वर्ते, दूजा और न कोई। गगन में काल रविचंद, दीपक बने तारका मंडल जनक मोती। धूप मलया नील पवनु चौरो करे, सकल वनराई कुलंत ज्योति। कैसी आरती होई भव खंडना, तोरी आरती अनाहत शब्द बाजत भैरी। पद क्रमांक 3 में नामस्मरण का महत्व है। 24 घंटे उस प्रभु का नाम ले। पद क्रमांक 4 में प्रभु की महान लीला का वर्णन है, जिसे आज तक हम नहीं जान पाए। प्रकट और अप्रकट, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, सगुण और निर्गुण प्रभु परमात्मा का वर्णन। और पद क्रमांक 5 में बाह्याडंबरों का विरोध करते हुए प्रकृति द्वारा बनाई गई महान आरती का वर्णन है। तो इन 3 पदों पर आधारित मैंने कृति बनाई है। देखिए क्या क्या कौन कौन सी कृतियां हैं। पहली प्रवाह तालिका पूर्ण कीजिए। संसार में दिन रात होती महान आरती में, इसके लिए मैंने 4 बॉक्स दिए हैं। 2 अंक के लिए ये कृति रहती है। पहले में लिखना है महान आरती में आकाश थाल आकाश बन गया है। सूरज और चंद्रमा रूपी दीपक जलते हैं। तारे और सितारे मोती बनते हैं। और मलयानील धूप बन गया है। वैसे और सुंदर वर्णन है, 5-6 बॉक्स में भी इसका उत्तर आ सकता है। पवनु चौरो कर रहा है, यानी हवा हिलाने का काम। जंगल की वनस्पतियों द्वारा, पेड़ पौधों द्वारा फूल चढ़ाए जा रहे हैं। और हृदय में अनाहत नाद बज रहा है। आगे देखिए दूसरी कृति है। निम्न शब्दों के वचन बदलिए। तारका, तारकाएं, चांद बिंदी लगाना। चेले, चेले मतलब शिष्य। इसका वचन बदलकर रूप बन जाता है चेला। चेले अनेक चेले, और चेला मतलब एक ही चेला। साधक, साधक मतलब भक्त। साधक, साधक। खेल, खेल। अगली कृति है आकाश के दीप। आकाश के 2 दीपों के नाम आए हैं परिच्छेद में। कौन से? सूर्य और चांद। तीसरी कृति है सह संबंध स्पष्ट करे। दीपक बने रविचंदा, जनक मोती तारका मंडल, धूप मलयानी और चौरो करे पवन। उत्तर लिखिए। उत्तर लिखिए के अंतर्गत कृतियां पूछी गई हैं। पहली है मन में इसके गुण गाए। हरि के, अहिनिसी हरि गुण गाए, है ना। पद क्रमांक 3 में अहिनिसी मतलब दिन रात।
दूसरा है ईश्वर को पाने के लिए ये लोग फिरते रहते हैं। कौन सा है? 4 लोगों के नाम आए हैं। आकृति में भी यह प्रश्न पूछा जा सकता है आप लोगों के लिए 2 अंक के लिए। ईश्वर को पाने के लिए ये लोग घूमते फिरते हैं। कौन से? तो साधक, सिद्ध। साधक मतलब भक्त, सिद्ध, सिद्ध मतलब योगी, तपस्या करने वाले, गुरु और चेले, 4 जने के नाम आते हैं। अगली कृति देखिए। निम्नलिखित शब्दों के लिए पद्यांश में आए शब्द लिखिए। मैंने 10 शब्द दिए हैं। परीक्षा में सिर्फ 4 शब्द भी पूछे जा सकते हैं या सिर्फ 2 शब्द भी 2 अंक के लिए पूछे जा सकते हैं। बोर्ड परीक्षा की अच्छी तैयारी आपकी हो सके इसलिए संपूर्ण सूक्ष्म से सूक्ष्म शब्द और पूरे गहराई से इस कृति पत्रिका को मैंने बनाया है। बस सिर्फ कृति पत्रिका का इतना अध्ययन करते हैं तो भी 90 से अधिक अंक यूं मिल जाएंगे आप लोगों को। देखिए, अब पद्यांश में आए शब्द मैं बता रही हूं। दिन रात, दिन रात के लिए शब्द आया था अहिनिसी। गुप्त के लिए शब्द है गुप्ता। चित्त, चितु। भूले, बिसरे। युग, जुग। बड़ा ढोल, भैरी। संपूर्ण, सकल। अवकाश, गगन। जगत, भवखंडना और ढूंढना, खोजत। अगला प्रश्न है, अगली कृति है प्रत्यय युक्त शब्द बनाइए। दान, दान से बनता है दानी या दानशूर। दया, दया से बनता है दयालु या दयावान। गुण से गुणवान या गुणी। अंतर, आंतरिक। और अभिव्यक्ति प्रश्न के अंतर्गत प्रश्न दिया है ईश्वर भक्ति में नामस्मरण का महत्व होता है। इस विषय पर अपना मंतव्य लिखिए। या गुरु निष्ठा और भक्ति भाव से ही श्रेष्ठ बनता है। इस कथन के आधार पर कविता का रसास्वादन कीजिए। यह रसास्वादन प्रश्न है, ये अलग कृति है और यह ऊपर के परिच्छेद पर आधारित यह कृति है। ईश्वर भक्ति में नामस्मरण का महत्व होता है। इस विषय पर अपना मंतव्य लिखिए। ईश्वर भक्ति, ईश्वर भक्ति के अंतर्गत सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति, भक्ति के 2 प्रकार लिखिए। सगुण भक्ति में ईश्वर के लिए फूल चढ़ाए जाते हैं, आरती की जाती है, भोग चढ़ाया जाता है। ईश्वर की कृपा दृष्टि पाने के लिए तपश्चर्या की जाती है, व्रत किए जाते हैं, व्रत वैकल्य किए जाते हैं, तीर्थधाम की यात्रा की जाती है। अलग अलग प्रकार की भक्ति करके ईश्वर को प्रसन्न किया जाता है या पोथी पठन किया जाता है। ये सगुण भक्ति के अंतर्गत सारी बातें आ जाती है। लेकिन एक काल ऐसा हो गया कि इन्हीं और आज के युग में भी कई बार ऐसी बातें हमें दिखाई देती है। श्रद्धा का रूपांतर कभी कभी अंधश्रद्धा के अंतर्गत कब और कैसा हो जाता है यह हमें पता ही नहीं चलता। श्रद्धा जरूर रखे लेकिन अंधश्रद्धा न रखते हुए केवल मुंह से नामस्मरण भी भगवान का लेते हैं, नाम जाप भी कर लेते हैं, तो भी उस प्रभु परमात्मा की कृपा दृष्टि हम पर हो जाती है। यही बात इस कथन से स्पष्ट की जा रही है। मैं इस विचार से पूरी तरह से सहमत हूँ कि नामस्मरण करना, अपने चित्त में हमेशा उसको स्मरण करना, याद रखना, यह नामस्मरण। नाम की महिमा अनंत है। इसके लिए बाह्य थोतांड का विरोध किया है, अंधश्रद्धाओं का विरोध किया है।
ईश्वर भक्ति में एक पहली भक्ति मार्ग बताया है गुरु नानक जी ने, नामस्मरण। मन रे अहिनिसी हरि गुण सारी, 24 घंटे। और देखते हैं हमारी महाराष्ट्र की भूमि संतों की भूमि है, और जुलाई में हम लोग आषाढ़ी एकादश जब रहती है, तो एकादश के उस अवसर पर ज्ञानबा तुकाराम का जाप करते हुए हमारे वारकरी आळंदी से पंढरपुर की ओर चले जाते हैं। मुंह में हमेशा ज्ञानबा तुकाराम या जय रामकृष्ण हरि का नामस्मरण करते हुए वे पंढरी की ओर निकल चले जाते हैं, यानी इतने तल्लीन हो जाते हैं। इसी नामस्मरण के कारण हमारे यहाँ वे अपनी सारी शारीरिक मानसिक सारी व्यथाओं को हम भूल जाते हैं, चित्त की शुद्धि हो जाती है, मन शांत और एकाग्र हो जाता है नामस्मरण के कारण। इसका अनुभव लीजिए। आज के युग में विद्यार्थियों के लिए, छात्रों के लिए भी नामस्मरण आवश्यक है। आजकल ऐसा लगता है आज की युवा पीढ़ियों को, हम ऐसा क्यों करें, यानी उन्हें ऐसी बातें करने में। आज हम लोग देखते हैं कि वारी में फॉरेन के लोग आते हैं यहाँ पर इस नामस्मरण की महिमा को जानने के लिए, समझने के लिए। बड़े बड़े कंपनियों में काम करने वाले आईटी इंजीनियर्स भी गले में तुलसी की माला पहनकर ज्ञानबा तुकाराम का जाप करते हुए पंढरी की उस वारी में आनंद लेते हुए आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में ये आध्यात्मिक बैठक जरूर होनी चाहिए। और ये नामस्मरण करना, स्मरण यानी याद रखना, नाम, प्रभु का नाम याद रखना, अपने माता पिता का स्मरण करना, उनके प्रति अपना कर्तव्य को याद रखना। नामस्मरण में केवल प्रभु का नामस्मरण करते रहिए और आपका जीवन शांत हो जाएगा, ऐसा नहीं, बल्कि ईश्वर भक्ति, ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए बाह्य आडंबर, बाह्य अंधश्रद्धाओं को न अपनाते हुए केवल नामस्मरण से, और वो भी 24 घंटे नामस्मरण हमेशा मन में याद करते हुए यदि हम उस ईश्वर की भक्ति करते हैं तो हमें प्रभु परमात्मा प्रसन्न हो जाते हैं और हमें भी स्वयं को आनंद की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार 10-15 पंक्तियों में इस कृति का उत्तर पूर्ण कीजिए। अगले वीडियो में मैं रसास्वादन का अनुभव और रसास्वादन को बता दूंगी। धन्यवाद।